Hello friends, Happy Navratri. Today I am discussing the part 2 of coordinate geometry. जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर मिड पॉइंट गिवन है तो उसका क्या फॉर्मूला आता है, वो सभी चीज़ें हमने पहले वाली वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, और भी दिन आप मात्र 15 सेकंड में उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और एक बेहतरीन जादुई ट्रिक है वो देखने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस गिवन है, हाइट गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मान लो पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, अगर पॉइंट बी है x2 y2 है और सी पॉइंट है x3 y3 है और तीनों मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उसके क्या है, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या होगा। उसके तीन वे हैं, हम तीन तरीके से उसको डिस्कस कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। मैं तीनों फॉर्मूले बताने वाली हूँ एग्जाम में आप लोगों को जो इजीली लर्न हो, जिससे आप उसको जो आपको एग्जाम में लर्न याद हो उससे आप उसको कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो जादुई ट्रिक है वो सबसे बेहतरीन मेथड है, उससे हम मात्र 15 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला ये है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको लर्न कैसे करोगे, मान लो ये है 1 2 3 है, 3 है साइक्लिक में चलेगी। कैसे चलेगी, मान लो 1 है, x1 लिया हमने तो y के क्या होंगे y2 y3 माइनस के साथ, और ऐसे ही अगर मैंने 2 लिया x2 2 लिया तो क्या आ जाएंगे 3 1, ऐसे क्लॉकवाइज चलेगी। क्लॉक ऐसे घूमती है ना, ऐसे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी दीवार की घड़ी घूमती है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। x2 ये लिया है तो इसका क्लॉकवाइज क्या है 3 1, तो y3 माइनस y1 आ गया। अगर हमने x3 लिया है तो क्लॉकवाइज में क्या आएगा 1 और 2, तो पहले 1 वाला आएगा y1 माइनस से y2। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 ऐसे लिख के, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करोगे तो आप इसको लर्न कर सकते हो। और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया गया है। और बाकी ये दो फॉर्मूले हैं ये हायर क्लास से, ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में हैं। बाकी ये दो फॉर्मूले हैं ये 11th 12th के बेस पर बने हैं, इनको हम इजी वे से कैसे कर सकते हैं। दूसरा वे है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, हाफ ऑफ, ये इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ये डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट x1 y1 ऐसे लिखेंगे, x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 ये अपनी मर्जी से लगाने होते हैं इसके अंदर। और इसको सोल्व कैसे करेंगे, मैं सोल्व करना बता रही हूँ। हाफ ऑफ, हाफ तो बाहर आएगा, ये लिखेंगे x1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y3। जो ये फॉर्मूला बना है वो इसी से सोल्व करके बना है, ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है इसी को सोल्व करके बना है। फिर लिखेंगे हम, यहाँ आ जाएगा माइनस, सोल्व करेंगे y1 और y1 को सोल्व करेंगे तो हम ये वाली लाइन है ये खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा x2 माइनस x3। ये अलग है थोड़ा सा, सेम नहीं है। और प्लस में क्या आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा x2 y3, ये वाला 1 लेंगे तो ये आ जाएगा x2 y3 माइनस x3 y2। इसको ऐसे सोल्व करते हैं, इसको हायर क्लासेस में करते हैं, इसको आप लोग लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन है जो 15 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं वो है ये वाला मैजिक ट्रिक है। इसमें क्या करेंगे, हाफ ऑफ x1 माइनस x2 करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 माइनस x2 करेंगे और यहाँ करेंगे y1 माइनस y2, इस तरफ करेंगे x2 माइनस x3 और y2 माइनस y3। आप इसको लर्न कर लेना और इस वाले को लर्न कर लेना।
और अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है तो इससे भी कर सकते हैं, जौन सा आप लोगों को इजी लगे, जौन सा एग्जाम में याद आए उससे कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतरीन ट्रिक है ये वाली है, इससे आप बिल्कुल 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस देखेंगे, इसकी हेल्प से हम कैसे सोल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, आप मैथ्स है एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना और इनको आप नोट करते जाना, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से आप इनको रिवाइज कर सको। और एग्जाम टाइम में फिर बार बार वीडियो तो देख नहीं पाओगे, ऐसे एक जगह नोट्स बना लो अच्छे से और उसको फिर लर्न कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले भूल जाओगे तो आप सोल्व नहीं कर सकते इन चीज़ों को, इसलिए आप नोट्स साथ में बनाना। अब क्या होता है, एक है इसके अंदर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले हम कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो, कोल का मतलब होता है टुगेदर, कोल का मतलब होता है टुगेदर, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन के अंदर, मतलब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट को जब हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। मान लो ये पॉइंट्स हैं ऐसे 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 ऐसे, ये एक लाइन पर रिप्रेजेंट हैं, तो जो ये पॉइंट्स हैं इनको क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। टुगेदर, कोल का मतलब होता है टुगेदर एक साथ, लीनियर मतलब लाइन, सबको एक लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होंगे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर आप लोगों को एग्जाम में बोला हो इफ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, हिंदी में इसको रेखीय पॉइंट बिंदु बोलते हैं, रेखीय बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, 0 होगा। ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हों उनमें से पूछ सकते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या फिर इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। और ऑप्शन है कुछ और पॉइंट दे देंगे, कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नन ऑफ दीज है या बोथ ऑफ ए एंड बी है, इस टाइप से ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, अगर वो 0 आ रहा है तो आपका क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों एक ही लाइन के अंदर आ गए। जब तीनों एक ही लाइन के अंदर आ गए तो यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी। अगर ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हैविंग वर्टिसेस, P के पॉइंट है हमारे 6 3 और Q है -3 5 एंड R है 4 -2 इज। इसका ऑप्शन क्या है, 49 स्क्वायर यूनिट। बी ऑप्शन है 36 स्क्वायर यूनिट। सी ऑप्शन है 24.5 स्क्वायर यूनिट और डी ऑप्शन है, डी यहीं लिख रही हूँ मैं, 18 स्क्वायर यूनिट्स।
अब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो निकालना है हम। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको मानोगे x1 y1, मतलब सीक्वेंस में चलेंगे, पहले वाले को x1 y1 मानोगे, दूसरे वाले को x2 y2 मानोगे और तीसरे वालों को मानोगे x3 y3, ये कोऑर्डिनेट मानोगे और सीधा आप फॉर्मूला लगा दोगे मैजिक ट्रिक वाला, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x2 माइनस x3 y2 माइनस y3। ये कैसे है, x1 x2 x3 है और y1 y2 y3 है। x1 में से x2 माइनस करोगे तो फिर सेम काम क्या करना है, y2 में से y1 में से y2 माइनस करोगे, सेम x2 में से x3 माइनस करोगे तो यहाँ y2 में से y3 माइनस करोगे, ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम x1 माइनस x2, x1 में से x2 माइनस करेंगे, 6 और 3 कितना हो गया 9, ऐसे ही y1 माइनस y2, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, और यहाँ से x2 माइनस x3 करेंगे तो माइनस के 7, कैसे किया -3 -4 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा -7, और यहाँ से आ जाएगा फिर y2 माइनस y3, 5 + 2 कितना आ जाएगा 7, 5 माइनस माइनस 2 किया है, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 2 कितना आ गया 7। अब ये सोल्व कैसे करना है, हाफ ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और बीच में क्या आ जाएगा माइनस, 9 से कितना होता है 63, माइनस 7 दूनी 14, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। कैसे सोल्व करते हैं, मान लो यहाँ है x1 x2 x y a b, ऐसे मान लो ये पॉइंट है, तो क्या करोगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ bx माइनस ए वाई, ऐसे सोल्व करते हैं। इस ये डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 का, इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 49, और बहुत बार क्या होता है हम हाफ लगाना भूल जाते हैं और डायरेक्ट आंसर क्या लगा देंगे 49, और 49 भी ऑप्शन में मिलेगा और जो कि हमारा क्वेश्चन है रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हाफ लगाना नहीं भूलना है, हाफ होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 24.5 स्क्वायर यूनिट्स, तो कौन सा है, ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है। फ्रेंड्स ये मैं समझा रही हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन है आप 15 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको लेते हैं। अब क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस, ए के वर्टिसेस हैं 3 0, बी के हैं 7 0 एंड जो सी के वर्टिसेस हैं 8 4 इज। ए ऑप्शन है हमारा 14, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 6। अब इसको क्या करोगे, ये फॉर्मूला अगर आप लोगों के माइंड में होगा तो डायरेक्ट कर सकते हो, x1 माइनस x2, 3 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -4, और इसमें से ये माइनस करोगे, y1 माइनस y2 करोगे तो 0 में से 0 माइनस करोगे 0, x2 माइनस x3 -1 आ जाएगा, और यहाँ से y2 माइनस y3, 0 में से 4 जाएंगे तो -4 आ जाएगा। डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन है, बिल्कुल एक लाइन में ही सोल्व कर सकते हैं इसको। अब इसको सोल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा कितना होगा 16 -0, हाफ ऑफ 16 यानी 8 स्क्वायर यूनिट है, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब उसको डिस्कस करेंगे, किस टाइप से आगे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है पी क्यू आर। फ्रेंड्स जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें ट्राइंगल ABC कर लेना, पी क्यू आर की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल है हैविंग वर्टिसेस AB प्लस C, BC प्लस A and CA प्लस B is A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। बी ऑप्शन है 0, C है A प्लस B प्लस C और डी ऑप्शन है ABC। अब ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे टीचिंग एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है पहले ही, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ। हाफ ऑफ x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 करेंगे तो कितना आ जाएगा a माइनस बी। सेम y2 y1 b प्लस सी माइनस सी माइनस a करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा b माइनस ए। y1 माइनस y2, अब है ये वाला b और c, b माइनस सी करेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा c माइनस b। अब ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो इन दोनों में से हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो ये a माइनस बी बन जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो b माइनस सी बन जाएगा, और मैं यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले सकती हूँ ऊपर वाली ये इस लाइन में से, और इस लाइन में से b माइनस सी कॉमन ले सकती हूँ। तो क्या बचेगा फिर, यहाँ 1 यहाँ -1 और यहाँ 1 यहाँ -1। अब ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है 0 ही आता है, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस टाइप से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पुट किए जाते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। If the points A, 1, 2, O, 0, 0, B पॉइंट्स है 0, 0 एंड C पॉइंट्स है AB आर कोलिनियर, देन अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर दिए होंगे तो क्वेश्चन कैसे पुट होता है, A इक्वल टू बी है, B A इक्वल टू 2B है, C है 2A इक्वल टू B है, D है A इक्वल टू -B है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। हाफ ऑफ इसमें से ये माइनस करोगे 1 माइनस 0 1 और 2 में से ये माइनस करोगे 2 में से ये वाला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब इसमें से ये माइनस करना है तो -a हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो -b हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो, फॉर्मूला मेरे माइंड में है, आपको अगर लर्न होगा तो आपके भी माइंड में होगा और डायरेक्ट आप कर सकते हो। अब है इसको क्या करेंगे तो सोल्व हो जाएगा, डायरेक्ट इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाफ ऑफ क्या हो जाएगा माइनस के b माइनस माइनस प्लस 2a। अब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0 होगा, तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं, यहाँ से हाफ उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू b आ जाएगा। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों के 2 कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। अगर कोई भी क्वेश्चन है इसमें से आप लोगों से पूछते हैं तो आप अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
इफ द पॉइंट्स ए है हमारा के 2 माइनस 2k एंड बी पॉइंट्स है 1 माइनस के 2k एंड सी पॉइंट है -4 माइनस के 6 माइनस 2k। अगर ये कोलिनियर गिवन है तो हमें वैल्यू ऑफ k बतानी है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, फ्रेंड्स आप इसको मेरे से पहले सोल्व कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। 1 और -1 होगा, -1 और 1/2 होगा, C है -1/2 और 1 होगा, D है नन ऑफ दीज होगा। आप इसका क्वेश्चन है सोल्व करके बता सकते हो। तब तक मैं करती हूँ इसको हाफ ऑफ, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे k -1 प्लस k, यानी कितना आ गया 2k -1। और अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस कितना आ गया हमारा 4k। अब इसमें से 1 माइनस k में से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस के करेंगे तो प्लस के 4 प्लस के k आ जाएगा। तो इसको k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना आ गया 5। अब ये 2k है, यहाँ 6k है, 2k -6 माइनस माइनस प्लस 2k, यानी कि 4k माइनस 6 आ जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड देखो, अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन लेती हूँ तो क्या आ जाएगा 2k -1 आ जाएगा। और 2k -1 आप कॉमन निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ 2k -1 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ से बचा -2, यहाँ से 5, यहाँ से 4k -6। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाफ 2k -1 और इसका करेंगे तो 4k -6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +10, 5 दूनी 10 होते हैं। अब ये क्या है, ये सारा 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट्स क्या गिवन है, कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, हाफ नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों को 0 होना पड़ेगा। 2k -1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। 1/2 ऑप्शन में कहाँ है, एक में ही है, अदरवाइज आप दूसरा भी सोल्व कर सकते हो। अब है 4k, ये +4 आ जाएगा इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो k की वैल्यू -1 और 1/2 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा विद शॉर्ट ट्रिक, और आप लोगों को ये जो पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है किस टाइप से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जाम में वो भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हो विद शॉर्ट ट्रिक। और उसमें अगर कोई भी ये है, मतलब मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके 3 वर्टेक्स गिवन हैं, तो 4th वर्टेक्स कैसे निकालोगे उसको बिल्कुल आप 1 सेकंड में सोल्व, 1 नहीं 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। अगर आपको वो ट्रिक है वो पता होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।